नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी की एग्ज़ाम्स में, ठीक है, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं, जिससे कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपकी जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का दोस्तों आपको सही उत्तर पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद रखना है, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी जीके के अंतर्गत का आपको बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल रट के जाइएगा। आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुए। ठीक है, याद रखना है आपको। जो आपका आंसर होगा वो आपको पता चल गया है कि विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और इन्हें, ठीक है, वर्ष 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2014 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षियों में छोटी मूर्धती, खीरा एवं गरटिया निम्नलिखित किस पक्षी के प्रकार हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षियों में छोटी मूर्धती, खीरा एवं गरटिया निम्नलिखित में से किस पक्षी के प्रकार हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये बतख के प्रकार हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन के और करीब लेकर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है एमपी जीके के अंतर्गत। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, मुरैना जिला आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुरैना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? देखिए, आप सभी को पता है दोस्तों, रचना एवं रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और लगातार रिपीट होता भी है, तो आपके एग्जाम में संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है दोस्तों वो हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? ठीक है, आपको पूछा जाएगा दोस्तों अगर कि महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उज्जैन। ठीक है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में उज्जैन में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उज्जैन। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, इन्हीं में से बताना दोस्तों आपको। ठीक है, आपने ऑप्शन देख लिया तो दोस्तों याद रखिएगा, खरगोन जिला जो है मध्य प्रदेश का, जो खरगोन जिला है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, खरगोन। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश ने किस शख्स ने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? सभी को पता है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे, ठीक है ना, वनडे मैच में जो दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था दोस्तों, सबसे पहले
खिलाड़ी थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था वनडे मैच में दोस्तों, वो थे सचिन तेंदुलकर, और ये लगाया था उन्होंने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 2010 में लगाया था दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में लगाया था। ठीक है, सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों जो आपको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पत्रकार भवन जो है वो भोपाल एवं जबलपुर दोनों ही जगह पर स्थित है। ठीक है, तो आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 3 दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, भोपाल में भी स्थित है और जबलपुर में भी स्थित है पत्रकार भवन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? लगातार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, एमपी जीके के अंतर्गत आपको ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह कहाँ पर स्थित है अगर आपको पूछा जाए तो यह सागर जिले में स्थित है। ठीक है, सागर में स्थित है, याद रखिएगा। भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? देखिए क्वेश्चन, आपको लोकगीत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लोकगीत है या कौन सा लोक नृत्य है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको एग्जाम में श्योर है कि पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भरतारी जो है वो मालवा, ठीक है, मालवा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का गीत है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में आईटी पार्क की स्थापना की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वे कौन से 2 शहर है जहां पर आईटी पार्क की स्थापना की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा इंदौर और भोपाल में की गई है। ठीक है, इंदौर और भोपाल में की गई है आईटी पार्क की स्थापना। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा अलीराजपुर को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि लेखक से रिलेटेड, रचना और रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा के जो लेखक हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको, कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। सतखंडा महल किस जिले में है? ठीक है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सतखंडा महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सतखंडा महल अगर आपको पूछा जाए कि किस जिले में स्थित है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है सतखंडा महल। ठीक है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? ठीक है, मैंने इससे पहले भी कहा था दोस्तों आपसे कि लोकगीत संगीत किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो चौकरिया फाग जो है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, चौकरिया फाग जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का संगीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? अब आपको बताना दोस्तों कि लाला हरदौल की जो कहानी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रख के जाइएगा, ओरछा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, लाला हरदौल की जो कहानी है वो ओरछा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ओरछा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रसिद्ध शहर है जो राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो याद रखें दोस्तों, जो महेश्वर है, ठीक है, याद रखिएगा, महेश्वर जो है इनकी राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, राजा अर्जुन की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ABCD में आपको चार चार जिले दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से जिलों का जो समूह है दोस्तों वहाँ पर लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंडला, बालाघाट, शहडोल और उमरिया, ये ऑप्शन नंबर ए में जो जिलों का समूह है मंडला, बालाघाट, शहडोल और उमरिया, मध्य प्रदेश के इन जिलों में दोस्तों लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मंडला, बालाघाट, शहडोल और उमरिया। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो है बाण सागर परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाण सागर परियोजना जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम किस जिले से प्रारंभ किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम जो है वो किस जिले से प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो ये आपके मुरैना जिले से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किस जिले से प्रारंभ किया गया था? मुरैना जिले से प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट एरो। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले स्पीकर थे दोस्तों वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, बिरहा और विदेसिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। बिरहा और विदेसिया नामक गायन तरीका जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में है यह गायन का तरीका? बघेलखंड क्षेत्र का गायन तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा, बिरहा और विदेसिया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मंडला स्थित मोती महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया? आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मंडला में स्थित जो मोती महल है, एक तो आपको ये पता चल गया कि मोती महल कहाँ पर स्थित है, मंडला में। ठीक है, अब इसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों? हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, हृदय शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको दोनों चीज़ याद रखना है कि यह कहाँ पर स्थित है, मोती महल मंडला में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो हृदय शाह के द्वारा। मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि एग्जाम में अगर कि मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है वर्ष 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, वर्ष 1992 में मध्य प्रदेश खेल संग्रहालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है दोस्तों वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। हर्ष चरित्र में हर्ष की जीवनी का वर्णन है, यह ग्रंथ किसने लिखा है? ठीक है, आपको बताना है, हर्ष चरित्र में दोस्तों हर्ष की जीवनी का वर्णन मिलता है, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? या आपको एग्जाम में पूछा जाता है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बाण भट्ट। याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का जो पहला कार्यकाल था वो कब से कब तक था? याद रखिएगा, वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक। ठीक है, 1996 से 2001 तक मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है या केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों? वो किया गया है आपका भोपाल में। ठीक है,
भोपाल। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाना की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित है या कहाँ पर की गई है? याद रखिएगा दोस्तों, आसागोड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आसागोड में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। उर्मिला परियोजना का संबंध किस जिले से है? ठीक है, आपको बताना है उर्मिल परियोजना, ठीक है, का संबंध किस जिले से है? ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। छतरपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, उर्मिला परियोजना का जो संबंध है दोस्तों वो छतरपुर जिले से है। ठीक है, ई-वैट परियोजना का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है ई-वैट परियोजना का जो संबंध है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पशुपालन से है। ठीक है, ई-वैट परियोजना का संबंध अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखिएगा पशुपालन से संबंधित है ई-वैट परियोजना। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके MPGK के अंतर्गत पूछे जाने वाले लगातार रिपीट होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से आपको याद रखना है, इनके उत्तर को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आपको बनने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।